समानता या समता का अधिकार 14 से 18 है। ठीक है। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समझ समता, कानून के नजर में सभी बराबर हैं। ठीक। 15 से क्या हो गया? बंदरा। ठीक है, 15 बंदरा। ठीक है, बंदर क्या है? तो जाति है। बंदर एक जाति है ना जानवरों का, तो जाति में भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। 16 बोल रहा लोक नियोजन, मतलब नौकरी, नौकरी में कोई भेदभाव नहीं। सोलह के बाद 17 से एक ट्रिक याद रखो कि 17 मतलब खतरा। ठीक। तो खतरा कैसा खतरा? तो छुआछूत नहीं मानेंगे। छुएंगे तो खतरा होता है ना, करंट छूते हैं तो छुआछूत नहीं मानना है। छुआछूत नहीं। पहले बहुत छुआछूत चलता था, अब छुआछूत को बंद कर दिया गया है। 18 में उपाधियों का अंत। कैसा उपाधि? पहले रोज महाराज होता था, राय बहादुर होता था, ठीक है, दीवान होता था, तो ये सब उपाधियों का अंत है। अब किसी को महाराज नहीं कहेंगे, राजा नहीं कहेंगे, अब सब बराबर है। अगर ऐसा रहता, अगर इसको अंत नहीं करता तो फिर समता समानता थोड़ी रहता, फिर वो समानता रहता ही नहीं, समानता खत्म हो जाता, कोई महाराज होता। लेकिन उपाधियों का अंत में ये जान लो कि अगर भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री मिल रहा है, पद्म विभूषण मिल रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मिल सकता है। पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब मिलेगा। ये सब जो है ना उपाधि नहीं है, ये भारत सरकार की तरफ से सम्मान है। ठीक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न नहीं लगाएगा। ठीक है। उपाधियों का अंत। 14 में विधि के समझ समता, कानून के नज़र में सभी बराबर। 15 जाति में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंचा जाति नीचा जाति नहीं। 16 में लोक नियोजन, मतलब सरकारी नौकरी में सबको बराबर का हिस्सेदारी मिलेगा। 17 मतलब खतरा, छुआछूत नहीं, छुएंगे तो खतरा है, छुआछूत बंद। 18 उपाधियों का अंत, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सब जो उपाधि है मिलेगा। डॉक्टर ये भी मिलेगा, लेकिन पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न जो कोई भी व्यक्ति को प्राप्त है वो अपने नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है। जब संविधान 1950 में लागू हुआ था तब 7 तरह का अधिकार हमें प्राप्त था, लेकिन अब जो है 6 ही तरह का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। पहला अधिकार है 19 का ए, बोलने की आजादी। बोलने, अभिव्यक्ति, कुछ भी अपना विचार को अभिव्यक्त करना। आजादी। ठीक है। अब इंसान बोल रहा है तो अकेले नहीं ना बोलेगा, 2-4 लोग को बुला के बोलेगा। तो 19 का बी कहता है सम्मेलन करना, मतलब एक जगह पे इकट्ठा होना और वहां पे बोलना, सम्मेलन करने की आजादी। अब सम्मेलन हो गया, वहां पे लोग इकट्ठा कर लिए, तब लोगों को जोड़ेगा। तो तीसरा कहता है संघ बनाने की आजादी, संघ बनाएगा, संघ, समूह, पार्टी, संघ बनाने की आजादी। अब संघ बना लिया तो एक जगह नहीं ना रहेगा, उस संघ को फैलाना है, देश देश में अपना बात को पहुंचाना है, तो हर जगह जाएगा। तो उसका डी हो गया घूमने की आजादी। ठीक। ई बोलता है जब घूम रहा है तो वहां पे जाके बसेगा, रहेगा ना, किराया पे रह जाए जैसे रहे, बसने की आजादी। ठीक है, बसने की आजादी।
एफ जो कि अब नहीं है। एफ था जहां पे अगर बस रहे तो संपत्ति भी खरीदेंगे, तो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति खरीदने का अधिकार, जो कि अब हमारा मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार अब हट गया है। ठीक है। और एफ के बाद सातवां जो है जी, जब संपत्ति खरीद लिए, वहां पे बस गए, संपत्ति खरीद लिए, तब व्यापार करेंगे तभी ना कमाएंगे। तो सातवां बोलता है व्यापार का अधिकार। तो 19 जो अनुच्छेद है उसमें हमें मूल संविधान में 7 तरह का अधिकार प्राप्त था, लेकिन अब जो है सिर्फ 6 ही तरह का अधिकार प्राप्त है। 19 का 6 अब हमारा मौलिक अधिकार ना होकर संवैधानिक अधिकार, ये कानूनी अधिकार हो गया। जो संपत्ति खरीदने का अधिकार था वो हमारा अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो ट्रिक से याद कर लो कि सबसे पहले बोले, जब बोल रहे हैं तो 2 4 10 लोग सुनेगा, तो सम्मेलन होगा, सम्मेलन करेंगे, सम्मेलन किए तो अब कुछ लोग तुम्हारे बात को पसंद करने लगेंगे, तो तुम्हारे विचारधारा को मानने वाले लोग तुमको फॉलो करेंगे, तो संघ बन जाएगा, पार्टी बन जाएगा। अब पार्टी बना तो एक जगह पे तो नहीं ना रहेंगे, हर जगह अपना और लोगों को जोड़ेंगे, तो फिर घूमने की आजादी। अब घूम रहे हैं तो कुछ ठहरेंगे ना कहीं पे, तो बसने की आजादी, वहां पे बसे। अब बस गए हैं तो नया जगह गए हैं तो वहां पे कुछ संपत्ति खरीदेंगे, तो संपत्ति खरीदने का अधिकार था, लेकिन अब ये हमारा कानूनी अधिकार हो गया है। क्योंकि ऐसा ऐसा केस आया था कि सरकार को जो पब्लिक कार्यक्रम के लिए, जैसे रेल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए जमीन चाहिए था, तो लोग जमीन नहीं देते थे क्योंकि वो उनका मौलिक अधिकार था। तो इसीलिए संविधान में संशोधन करके संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और कानूनी अधिकार कर दिया गया। और लास्ट है व्यापार का अधिकार। संपत्ति खरीदेंगे तो व्यापार कर देंगे, तो ये हो गया व्यापार का अधिकार। 19 में कितना अब अनुच्छेद? 6 अनुच्छेद। 7 पहले था, जो कि 19 का 6 अब नहीं रहा। ठीक है। अनुच्छेद 20, ये भी हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में का 3 भाग है। अनुच्छेद 20 का 1 कहता है कि जब भी हम कोई गुनाह करेंगे, मतलब कुछ भी करेंगे, तो सजा जो दी जाएगी उसी समय का नियम के अनुसार दिया जाएगा। कोई भी हम गुनाह करते हैं तो सजा जिस समय हम लोग गुनाह किए उसी के समय के में जो सजा है उसी वही दिया जाएगा। ये नहीं कि सजा आप 2020 में किए और 1950 में उस सजा के लिए मृत्यु दंड हुआ करता था, तो हमको मृत्यु दंड मिल जाएगा। सजा जो है गुनाह के समय का अनुरूप, मतलब जिस समय हम गुनाह हुआ उसी के समय जो कानून है उसी का अनुरूप सजा मिलेगा। ठीक। 20 का 2 कहता है कि एक गलती के लिए दोहरी सजा नहीं। ठीक है। एक गलती के लिए एक सजा। जैसे कोई अगर चोरी किया, ठीक है, तो उसको अगर एक बार उसके लिए उस चोरी के लिए सजा मिल गया, तो ये नहीं है कि एक बार उसको जिला कोर्ट से सजा दिलवाए, एक बार जाके हाई कोर्ट से दिलवा दिए, एक बार सुप्रीम कोर्ट से दिलवा दिए। एक गलती के लिए एक ही सजा होगा। अगर किसी का वो हत्या किया है तो भी एक गलती है तो किसी भी न्यायालय से एक बार सजा मिलेगा। ठीक है। तीसरा, अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं। जैसे पुलिस में जो बताए थे ना कि पुलिस के सामने दिया हुआ गया बयान मान्य नहीं होता, तो उसी तरीके से जैसे उसको डरा धमकाकर अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कहा जाएगा। ये हमारा
मौलिक अधिकार है कि हम अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। सजा जब गुनाह करेंगे उसी के अनुरूप मिलेगा, पुराना सजा या नया कानून नहीं। जैसे कोई 2020 मतलब 2000 में गलती किया होगा, अब हो सकता है कि संविधान में संशोधन हो गया हो, जिसके तहत अब 2026 में अगर सजा मिले तो हो सकता है कि वो सजा अधिक कठोर हो। तो जब वो अगर 2000 में सजा गुनाह किया होगा तो 2000 में जो कानून होगा ना, वही कानून के अनुरूप उसको सजा मिलेगा, ना कि पहले का ना ही बाद का। जिस साल में वो गुनाह किया उसी साल का, एक गलती के लिए एक ही सजा मिलेगा, ठीक। और तीसरा, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। यही एक ऐसा मौलिक अधिकार है, मतलब 19, 20 और 21 कभी भी 20 और 21 को खत्म नहीं किया जा सकता है। जैसे कभी कभी राज्य में या देश में राष्ट्रपति शासन लगता है, आपातकाल होता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 कभी खत्म नहीं हो सकता है। 20 में है प्राण मतलब हमारे जीवन जीने का अधिकार, हम लोग जिंदा है, शांति से जी रहे हैं, तो ये इसी को कहता है। अगर ये हट गया तो कोई भी हमको गोली मार के या हत्या करके चला जाएगा, उसमें कोई भी कानून नहीं लागू होगा। अगर देश में आपातकाल भी लागू होता है, ठीक है, तब भी ये नहीं खत्म होगा। हो सकता है कि आपातकाल में अगर इसको हटा दें, उस समय भी तो कोई हत्या करके जा सकता है, तो उस पर उस समय, इसलिए आर्टिकल 20 और 21 कभी भी खत्म नहीं होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 का जो ए है, यह शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अब हमारा मौलिक अधिकार हो चुका है, कोई भी इससे वंचित नहीं रह सकता है। अगर माँ बाप नहीं पढ़ा रहे हैं, शिक्षा का अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो तुम माँ बाप पे केस कर सकते हो कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। पढ़ना हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। ये जो शिक्षा का अधिकार है, ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। तो शिक्षा का अधिकार जो है, ये 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, हमारे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। 2002 में जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन से शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। जैसे हमें अगर कोई गिरफ्तार कर लेगा तो हमारा क्या क्या अधिकार है जिसके तहत हम उससे बच सकते हैं, उसके बारे में है ये। तो इसमें एक कहता है, 22 का एक कहता है कि गिरफ्तार करेगा तो उसका कारण बताना पड़ेगा। वारंट या कारण बताना होगा कि हमें किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा कहता है वकील रखने का अधिकार, अपना वकील रख सकते हैं, गिरफ्तार होगा। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया वकील समझेगा तो हम अपना वकील को बुला सकते हैं। अगर पुलिस गिरफ्तार करके ले गया
तुमसे अगर कोई बयान पूछ रहा है तो तुम मना कर सकते हो कि हम कोई बयान नहीं देंगे, हम अपना वकील को बुलाएंगे, मेरा तरफ से जो भी बात होगा वो मेरा वकील करेगा। ये अनुच्छेद 22 के तहत हमें शक्ति प्राप्त है। 3 कहता है कि अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना है। ठीक है, कोई भी पुलिस थाना में बैठा के नहीं रख सकता है, 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के पास या मजिस्ट्रेट बोलते हैं। इसमें आने जाने का समय को माइनस किया जाता है। ठीक है, आने जाने में जो समय लगा वो नहीं रहेगा। ये हमारा गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अगर कोई गिरफ्तार करेगा तो वारंट या कारण बताना होगा। दूसरा, वकील रखने का अधिकार कि हम वकील को रखेंगे, कोई भी बयान नहीं देंगे, बयान देके अगर फंस सकते हैं तो वकील जो है वो तुम्हारा बचाव करते हुए बताएगा। तीसरा है, अगर गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश करेगा। जैसे पुलिस क्या करता है कि गिरफ्तार किया, बताया नहीं, न वारंट देता है, न गिरफ्तार करके रखे रहता है तुम्हारा, और मारते पीटते रहता है कि दोष कबूल कर ले या तो फिर पैसा दे दे। तो ये हमारा मौलिक अधिकार इसका रक्षा करता है कि 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। अगर पुलिस 24 घंटे से ज्यादा रखता है तो पुलिस के खिलाफ केस हो सकता है, पुलिस का नौकरी जा सकता है। यह हमारा अधिकार है।